नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने आज तक कई सारे सांप देखे होंगे। उन सभी के रंग तो अलग-अलग होंगे, लेकिन सभी की जीभ बीच में से कटी हुई होगी। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, लेकिन शायद आप इसके पीछे का कारण नहीं जानते होंगे। तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिर सांप की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है। सांपों की जीभ दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है और इसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं और इनमें से कद्रू भी एक थी। सभी नाग कद्रू की ही संतान हैं। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम विंता था और उनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। एक बार उनकी दोनों पत्नियों ने एक सफेद घोड़ा देखा। इसके बाद कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता का कहना था कि नहीं, पूंछ सफेद है। फिर दोनों में शर्त लग गई और फिर कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाएं। ऐसे में उनके पुत्र नाग पुत्रों ने पूंछ से लिपटने के लिए मना कर दिया। तो फिर कद्रू ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। ऐसे में सभी नागपुत्र शाप की बात सुनकर अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए और इससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। जब विंता शर्त हार गई तो वो दासी बन गई। जैसे ही विंता के पुत्र गरुण को ये बात पता चली कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सभी नागपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। इसके बाद नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। नागपुत्रों के कहने के बाद गरुण स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ गए और उसे कुशा पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आएं। फिर गरुण के कहने पर सभी नागपुत्र स्नान करने चले गए। लेकिन जब तक वो आते, तब तक देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर फिर स्वर्ग चले गए। जब नागपुत्र आए तो उन्हें वहां कलश नहीं मिला और उन्होंने घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। ऐसे में घास की वजह से उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, ये थी कथा सांप की जीभ के दो हिस्सों में बंटने की। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।